औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर जो जॉब्स आई हैं उनका ऑनलाइन अप्लाई कैसे होना है और उसकी फीस कैसे पे करनी है। उसकी फीस पे करने के दो तरीकाकार हैं, एक आप बैंक में जाके पे करते हैं और एक आप ऑनलाइन करते हैं। दोनों तरीकाकार मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 10 अगस्त है। तो बच्चे जो है वो परेशान होंगे कि हम कैसे मंडे को जाके पे करें, या कुछ लोग जो होते हैं वो जा नहीं सकते। तो मैं दोनों तरीकेकार आपको बताऊंगा, आप घर बैठे भी उसकी फीस जो है वो पे कर सकते हैं आसानी के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो आइए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। ये आपने गूगल के ऊपर लिखना है GHQ जॉब 2026। जैसे मैंने ये सर्च किया, आपके सामने ये पहली वेबसाइट जो है वो ओपन होगी। अगर नेट फास्ट होगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगी, अगर नेट स्लो होगा तो थोड़ा टाइम लेगी। जैसे मैं इसको ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने ये इसका पोर्टल जो है वो ओपन होके आ जाती है। एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, एक तरफ उर्दू है, एक तरफ प्रोसीजर है। तो इसी के ऊपर ये गाइडलाइन है। एडवर्टाइजमेंट देखनी हो तो यहाँ क्लिक कर देना, नहीं तो मेरी लास्ट जो पीछे वीडियो थी उसके ऊपर मैंने ये डिटेल बताई थी। ये सीट्स उसने बता दी हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो पोस्ट BS1 से लेकर BS5 तक, इसकी कोई फीस नहीं है, इसकी फीस 0 है। और दूसरा इसका पेमेंट मेथड है, तो मैं आपको बताऊं, यानी BS6 से लेकर BS10 तक जो आपकी फीस है वो 250 है, और जो BS11 से लेकर BS15 तक उसकी फीस जो है वो 350 है। अब इसको आपने पे कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये देखें, यहाँ जाना है पेमेंट मेथड पे। ये आपके सामने दो तरीकाकार आपको ये शो करवाएगा। जैसे मैं कहता हूँ इंग्लिश में या उर्दू में, अब मैं कहता हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने इसके जो हैं दो तरीकेकार शो करवा देगा। नेट की वजह से थोड़ा टाइम लेता है। अब देखें, एक है वाया जैज कैश, इजी पैसा या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर। इस पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये शो करवाता है बैंक का अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर बैंक अल हबीब का, और ये उसका IBM नंबर जो है ये शो करवाता है। तो मैं जैसे फीस पे करते हैं हम ऑनलाइन बैंक पे जाके के बैंक ट्रांसफर, तो वो करेंगे और ये या तो अकाउंट नंबर दे देंगे या हम IBM नंबर देंगे। तो यहाँ से जो फीस है वो हम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ हम इसके जो है ये लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट को सेव करेंगे और इसको हम फिर अपलोड करेंगे। अभी मैं अप्लाई करूंगा ना तो आपको दिखाऊंगा कहाँ पे वो अपलोड करने, वहां से आप अपलोड कर लेंगे। दूसरा है बैंक की थ्रू वाला भी, यहाँ क्लिक करते हैं, ये वाला वो आपको एक रसीद देते हैं। यही रसीद वो खुद देंगे, उसके ऊपर आपने ये वाला सारा जो है उसको दिखा देना, वो खुद आपको पर्ची बना देगा। यही आपने अकाउंट नंबर वहां देना है या ये IBM देना है, तो वो खुद आपको जो है ये सारी डिटेल दी हुई है। सिग्नेचर करेंगे अपना, अपनी फोटो कॉपी लेके जाएंगे, वो उसको सबमिट करवाएंगे, तो आपका जो है फीस जो होगी आपकी पे हो जाएगी। अब हम इसको चलते हैं अप्लाई करने की तरफ ऑनलाइन। तो मैं यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ कि इसके हैं 5 स्टेप। 5 स्टेप मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इसको आपने चेक कर लेना है। इसमें यही लिखा हुआ है कि आपका जो ये डिटेल सारी, यानी कि रूम मिसाइल वगैरह से रिलेटेड। और अब आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उम्मीदवार जो होगा वो सिर्फ एक सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ स्टार्ट पे क्लिक किया, उसके बाद देख रहे ये 5 स्टेप लिखे हुए हैं। स्टेप 1 में आपने पहले CNIC नंबर देना है, देन आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है जो भी होगा, देन आपने अपना जो है डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो आपने करना है, और उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है जो भी है, फिर आपने जो आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट करना है, फिर आपने बताना है आप डिसेबल हैं या नहीं है वो आप बताएंगे। देन आपने यहाँ पे कैप्चा लिखना है, जो ये ऊपर लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये चीजें फिल करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टेप 2 जो है वो ओपन होके आ गया। क्या कहता है, अप्लाई फॉर। यहाँ आपने सिलेक्ट करना जिस सीट पे की, जैसे मैंने UDC पे किया वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे मैंने ये कर दी। और उसके बाद आपने अपनी पेमेंट का मेथड बताना है कि किसके जरिए, अगर ऑनलाइन किया तो ऊपर वाला, नहीं तो कैश किया तो नीचे वाला।
बैंक की लोकेशन बतानी है आपने कहाँ पे की है, और नेक्स्ट आपने बैंक का कोड बताना है। ये मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास जो है ये मैंने बैंक के अंदर पे किए हैं, तो मैं यहाँ पे इसका जो है बैंक का कोड लिखता हूँ, जो मेरे बैंक का कोड था। जिस ब्रांच में आप पे करते हो उसका एक अपना कोड होता है, फिर स्लिप का या चालान का एक नंबर होता है, जो नीचे प्रिंटेड होता है वो वाला चालान का नंबर होता है, वो आपने लिखना होता है। देन आपने फीस लिखनी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे 350 की बजाय 360 जमा करा दी, और डेट जो मेरी डिपॉजिट की थी वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि कौन सी डेट को मैंने ये डिपॉजिट करवाई है। तो मैंने ये करवाई थी 6 अगस्त को, तो मैं इसकी फिर डिटेल यहाँ पे लिख दूंगा कि मैंने कब करा, और यहाँ से ये अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो चालान होगा वो क्लिक करेंगे, यहाँ से ये अपलोड हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपलोड होने में, ये देखें ये यहाँ पे ये शो कराता है। अब कहता है कि ये बताना है कि आपके अब्बू सर्विस के दौरान डेथ तो नहीं हुई है, तो ठीक है, नहीं तो नो। अब आपका ये बताता है शेड्यूल कास्ट यस या नो, तो जो आपका होगा वो कर देंगे, नहीं तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो है थर्ड जो है वो शो करवाएगा। उसमें आपने अपनी तस्वीर देनी है, अपना फुल नाम लिखना है, अब्बू का नाम लिखना है, अपना एड्रेस देना है परमानेंट, और जो है पोस्टल एड्रेस। नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, जैसे मैं ये अपना दे देता हूँ। नेक्स्ट जो है आपने उसको बताना है दूसरा नंबर अपना सेकंड, वो भी मैं इधर दे देता हूँ। तो आपने भी इसी तरह अपना नंबर देना है। अगर आपने मेरे से अप्लाई करवाना होगा तो ये नंबर मैं लिख रहा हूँ, इन्हीं नंबरों के ऊपर आप राब्ता करके मेरे से भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो वो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं जो है आपको अप्लाई करके दे सकता हूँ। और उसके बाद आपने एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से जो आपको नज़दीकी पड़ता होगा वो आपने रखना, जैसे मैं लाहौर रख रहा हूँ। तो इधर भी मैं एड्रेस भी आपको ये मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरा है और अब चेंज हो गया है। तो आपने भी अपना एड्रेस जो है वो लिखना है, और जो आपका एड्रेस होगा वही आप यहाँ पे लिखेंगे, परमानेंट भी और दूसरा भी। और उसके बाद जो है जब ये आप कर लेंगे ना फिर आपने जाना है इधर से अपनी तस्वीर भी अपलोड करनी है। जहाँ आपकी तस्वीर पड़ी होगी आपने वहाँ से अपनी तस्वीर ओपन करनी है, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ ये मैंने अपनी तस्वीर जो है वो अपलोड कर दी। यहाँ देखिए ये रिमूव का और ये ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको कहता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट की आप मेरे से चौथे पार्ट पे क्या पूछ रहा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। अब मैट्रिक पे क्लिक करूंगा तो मैट्रिक की डिटेल देनी होगी, इंटर पे क्लिक करूंगा तो इंटर की देनी होगी, बैचलर पे करूंगा तो बैचलर, अगर हाफिज है तो हाफिज का क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते हैं कि मैट्रिक साइंस, यहाँ सब्जेक्ट जैसे मैं साइंस लिखता हूँ, मार्क्स लिखता हूँ, टोटल मार्क्स लिखता हूँ, डिवीजन लिखता हूँ, बोर्ड लिखता हूँ। तो आपने इस तरह सबको फिल करना है। टाइपिंग स्पीड ये है, ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ से फुलफिल करेंगे और ये नेक्स्ट करेंगे। मैं इधर से अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आपने ये नेक्स्ट किया तो पांचवा जो है आपके पास आ गया ऑप्शन एक्सपीरियंस का, तो आपने यहाँ अपना एक्सपीरियंस देना है। अपॉइंटमेंट जो जॉब की होगी, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ जूनियर क्लर्क लिख देता हूँ।
ठीक है। उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे मैं लेट्स सपोज ये लिख देता हूँ। फिर फ्राम यानी कौन सी डेट से आप जॉब कर रहे हो, मैं यहाँ पे ऐसे एक मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी डेट से मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह जो आपकी होगी आपने वही करनी है। और कब से कर रहे हो, यहाँ जैसे मैं टेल डेट कर देता हूँ कि आज तक मेरी जॉब जो है वो चल रही है। यहाँ ऐड पे करेंगे, अगर ये आपका कोई और है तो फिर ऐड करके नया भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे करेंगे तो आपके सामने ये आपकी डिटेल बन के आ जाएगी। उसके बाद आपने जो है यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे ये आपके सामने ये ऑप्शन होके आ गया कि आपका अप्लाई हो चुका है। ये आपका रोल नंबर है और आई थिंक आपको जो है ईमेल भी आ गई होगी। मैं चेक करता हूँ यहाँ से अपनी ईमेल के, ईमेल आई है या नहीं आई। ईमेल आती है जैसे हम पे मैसेज भी आपको आ जाता है। यहाँ से हम देखते हैं शायद ईमेल है, तो यहाँ मेल नहीं आई आई थिंक। ये देखते हैं, नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो मतलब कि यही मेथड सारा क्या था अप्लाई करने का, पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। तो इस तरह से आप जो है इसको अप्लाई करते हो। ये था इसका कंप्लीट प्रोसेस ए टू जी। इसमें कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, आप मेरे से अप्लाई करवाना चाहते हैं, नंबर मेंशन है, मेरे से करवा लें रब्ता करके। नहीं तो ये सारी ऑल टू ऑल डिटेल थी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लें, टिकटॉक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, कहीं भी किसी भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो लाजमी उसको लाइक और फॉलो कर लिया कि जो है कमेंट भी लाजमी करें, ताकि हमारी जो मोटिवेशन है वो उसमें इजाफा हो। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अब तक इतना ही। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।